मतलब टेस्टोस्टेरोनिक लेवल पे कुछ यहाँ पर कंट्रास्टिंग सिचुएशंस दिख रही हैं मुझे बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में। मतलब दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, और एक हमारे गिरबान में कि सुख भरे दिन बीते रे भैया अब दुख आयो रे। आई नो कि लुकास वास्केस भी इंजर्ड हो गया, लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं लुकास वास्केस वाली चीज पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसका डायरेक्टली रिलेशन है कि किस तरीके से हम यहाँ पर रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के इस चैंपियंस लीग प्लेऑफ मैच को देख रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर दो चीजों पर बात करेंगे कि लिवरपूल प्लायमथ डिड समथिंग हिस्टोरिक, लेकिन बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले बार्सिलोना से। देखो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं फुटबॉल में, काफी सारे तगड़े मैचेस होते हैं, बट हंसी फ्लिक की ये बार्सिलोना एंड पर्टिकुलरली हंसी फ्लिक ने कहना पड़ेगा यार देखो कि बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत डिवाइडेड ओपिनियन होंगे। अभी कोई एक बड़ा मैच हार जाएंगे तो सब तितर बितर हो जाएगा, लोग हंसी फ्लिक का नाम नीचे डालेंगे। लेकिन चाहे बार्सिलोना फैन हो चाहे कोई न्यूट्रल फैन हो, भाई इस बार्सिलोना की टीम जो कि अंडर हंसी फ्लिक एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेलती है, लेकिन इसके साथ ही जो चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग करती है, एक्साइट करती है। क्योंकि देखो यार, जब आप एज अ राइवल फैन होते हो ठीक है, बैंटर वगैरह होता रहेगा, एंड आपको इतना दिल में आप कहती हो कि हाँ भाई ठीक है हार जाए जिससे हम जीत जाए, हार जाए कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमें फायदा मिल जाए, उस उधर उनका नुकसान हो जाए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरी टीम मेरी मैड्रिड का कुछ अच्छा फायदा हो जाए। बट देन अगेन व्हेन यू वॉच फुटबॉल यू जस्ट वॉच फुटबॉल, ठीक है, तो वो अच्छा खेलते हैं। और मैं जब इस टीम को देखता हूं, अभी हम जैसे इवेंट्स पे बात करेंगे, इस टीम में इतने डिफरेंट प्रोफाइल्स है ना, और उन सारी प्रोफाइल्स को चाहे हम बेंच की बात करें, सॉरी टू से बट मेरे को फिर भी एक बार और गुनगान गाना पड़ेगा कि हंसी फ्लिक ने बेंच की जो क्वालिटी है ना उसको जिस तरीके से अपलिफ्ट किया है, रादर देन कि हमेशा बहुत बार होता है कि यहाँ पर जो बेंच की क्वालिटी है और जो स्टार्टिंग 11 की क्वालिटी है, या तो दोनों में बहुत डिफरेंस अपार्ट होता रहता है, या फिर इवेंचुअली यहाँ पर जो स्टार्टिंग 11 की टीम है वो टीयर डाउन हो जाती है और उनकी क्वालिटी गिर जाती है क्योंकि बेंच यहाँ पर सपोर्ट ही नहीं करती। हंसी फ्लिक ने उस चीज को तो मेंटेन करा ही करा है, बल्कि यहाँ पर उसने बेंच की, लाइक तुम फर्मिन लोपेस की बात करो, तुम फेरान टोरस की बात करो, तुम यहाँ पर फ्रेंकी डियोंग की बात करो, अब चाहे तुम कासिडो की बात करो, तुम यहाँ डैनी ओल्मो की बात करो, इन सारे प्लेयर्स की जो क्वालिटी है और जो मोमेंटम है उसको पूरी तरीके से यहाँ पर बरकरार रखा गया। और उसके ऊपर से यहाँ पर सेंटर बैक आई नो, लेकिन अब तक की अगर हम बात करें तो आप पे अराउओ है, आप पे कुबार्सी, आप पे इनिगो मार्टिनेज है, आप पे एरिक गार्सिया है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो यहाँ पर इन सारी प्रोफाइल्स को, ये सब्स्टिट्यूट की क्वालिटी को, स्टार्टिंग 11 की क्वालिटी को, इन सबको कंबाइन करके जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल हंसी फ्लिक आपको देता है ना यार, उसकी तारीफ करना बनता है। और ट्विटर पर कोई कुछ भी लिखे है। देखो अगेन इस मैच की कहानी की बात करते हैं, अब फिर मार दिए 4 गोल, बस 4-5 गोल, तब अब सीटें नहीं आ रही हैं किसी की, इतनी आनी नहीं है जितने गोल यहां पर मारे जा रहे हैं, जितने गोल यहां पर इस सीजन, लाइक अगर हम बात करें रफीनिया के, आई थिंक उसने 24 गोल और 14 असिस्ट, या फिर 23 गोल 14 असिस्ट, इतने वोट आजाद खान को भी नहीं मिले थे। देखो इलेक्शन का टाइम चल रहा था इसलिए मैंने सोचा जो घुसेड़ देता हूं। देखो यहां पर अगर इस मैच की बात करें, हाईली एंटरटेनिंग मैच, हाईली एंटरटेनिंग मैच अंटिल 3-1, लेकिन उसके बाद भी वही वाली बात है ना कि बार्सिलोना कुछ तगड़ा सा करे और उसके बाद फंबल ना करे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? इतना बेहतरीन गोल मारा, और उस गोल की मैं फिर एक बार तारीफ करूंगा कि लेवेंडोव्स्की काफी सारी चीजें ऑफ करता होगा, काफी सारी चीजों में आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन पेनल्टी बॉक्स में जो एक्सपीरियंस है उसका, जो उसकी क्वालिटी है, जो वो आईक्यू यूज करता है, आई डोंट थिंक कि मेरे को लगता है कि आज के पर्टिकुलर फुटबॉल के टाइम पे रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, रोनाल्डो, मेसी, एम्बापे, हैरी केन, ये सारे मोस्ट प्रॉब्लम है तो रोनाल्डो और मेसी के बाद लेवेंडोव्स्की का नाम दे दूंगा। आई थिंक उस लेवल पे यहाँ पर है, क्योंकि अब बेंजेमा और यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लुइस सुआरेज वगैरह टॉप 5 में नहीं है। मैं कह रहा रोनाल्डो मेसी भी नहीं है, बट वो उन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन रख रखी है। देखो यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो गोल मारा और उसके बाद जो फंबल किया, लेकिन वो जो फंबल किया वो कोई इंडिविजुअल एरर नहीं है। ऑफ कोर्स रिसेंट टाइम में काफी सारे लोग लाइक रोनाल्ड अराउओ को पेल रहे हैं, बट वो इतने मार्जिन से वो ऑफसाइड हुआ है ना। एंड हंसी फ्लिक, वही मैं चीज कह रहा हूं कि आज आप सविया के अगेंस्ट थे, आज ऑफ कोर्स आप बहुत ही इंपॉर्टेंट ला लीगा गेम खेल रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम में चैंपियंस लीग का नॉकआउट गेम कोई हो, कोई कोई भी लेग 2 हो, लेग 1 हो, ट्रेल हो रहा हो, लीड हो रहा हो, कोई सा भी एक सिचुएशन हो, ये बार्सिलोना की टीम कभी भी ऐसे कंसीड कर सकती है। तुम समझ रहे हो कि हंसी फ्लिक का ब्रांड ऑफ फुटबॉल कितने माइन्यूट से, कितने छोटे डिस्टेंस से पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा मैच यहां पर बॉल आगे पीछे हुई, जूता फट गए, लाइक खत्म हो सकता है, मैच के पूरे तख्ता पलट हो सकता है। और मैं इस मैच का तुमको रेफरेंस दूंगा,
सविया ने इतने प्यार से गोल खाया, जिस तरीके से यहाँ पर गोल बनाया गया, जिस तरीके से गोल क्रिएट किया, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। लेवेंडोव्स्की ने जिस तरीके से यहाँ पर पीछे से निकल के ऑन साइड पोजीशन से इतनी बेहतरीन चांस क्रिएशन लेवेंडोव्स्की कर सकता है, और लेवेंडोव्स्की को उसके पूरे पूरे क्रेडिट देने पड़ेंगे। सविया ने इमीडिएटली गोल मारा, ठीक है, वहाँ पर मेरे को लगता है कि इट्स जस्ट कि ठीक है, वो ऑफ साइड ट्रैप आप 100 में से इतने 5-6 सेंटीमीटर, पता नहीं कितने इंच पिंच, पता नहीं क्या हिसाब है, और वहाँ पर उन्होंने सविया ने गोल मारा। इसका जो रेफरेंस और इसका जो इफेक्ट हुआ है ना, वो ये है कि सविया को उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उनको एक तो मोमेंटम मिल गया, एक तो अपने होम पे खेल रहे थे, एंड आई थिंक बार्सिलोना भी कुछ मिनट तक, लगभग 10 मिनट तक यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ ट्रैक ही रही। लमीन यमाल का गेम मेरे हिसाब से टिपिकल लमीन यमाल वाला गेम था कि आप कह सकते हो कि हाँ भाई अच्छा है, लमीन यमाल जो चीज़ करता है वो खूबसूरत लगती है, लेकिन फिनिशिंग की बात करूं या फिर फर्स्ट हाफ की बात करूं, थोड़ा इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड तो दिखा मुझे लमीन यमाल कि वो यहाँ पर मैन को बीट नहीं कर पा रहा है, उस पर 2 बंदे सविया चढ़ा के रख रही थी। लेकिन इन सारी चीज़ों में मैं कह रहा हूं कि जैसे ब्रांड ऑफ फुटबॉल का देना हंसी फ्लिक का, ऐसी पेड्री का एक कॉन्स्टेंट 9 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस देना भी अब एक रिवाज बन चुका है भाई। पेड्री इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल प्लेयर। अब देखो फर्स्ट हाफ की अगर बात करूं तो जहां सविया ने गोल मार के बिल्कुल अल्ट्रा लो ब्लॉक में नहीं गए, हाउएवर बार्सिलोना उनको पिन बैक कर देती थी अपने पेनल्टी बॉक्स में, लेकिन सविया बहुत ही कॉम्पैक्ट और ये चीज मेक श्योर कर रही थी कि सेंट्रल प्रोग्रेशन ना के बराबर हो। मेरे को पता है अपनी टीम को देख के और बार्सिलोना की टीम में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, वो ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से बिटवीन द लाइंस जो बार्सिलोना प्लेयर डालती है ना, और वो जो रिसीव करते हैं फिर उस पर टर्न लेते हैं, फिर वो जो पास बनाते हैं, वो किसी भी टीम को खोल सकता है। अब देखो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट हाफ में जितना भी फ्रस्ट्रेशन आया है बार्सिलोना का, उसके पीछे का रीजन ये है कि बाल्डे जो कि रफीनिया सेंट्रल आएगा, गावी भी सेंट्रल आएगा, लेवेंडोव्स्की भी सेंट्रल आएगा, तो पूरी की पूरी सविया पिन बैक हो जाती है, थोड़ा कॉम्पैक्ट और थोड़ा यहाँ पर आपको सेंट्रल प्रोग्रेशन, उनको बीच में नंबर बढ़ाने पड़ते हैं। लमीन यमाल विड्थ को मेंटेन करेगा, जूल्स कोंडे इन्वर्ट करेगा या फिर ओवरलैप करेगा, डिपेंडिंग की लमीन यमाल की पोजीशन कहाँ पे है, या तो पेड्री होगा और वहां पर आपका फ्रेंकी डियोंग होगा। पेड्री और फ्रेंकी डियोंग को जितनी बॉल मिलेगी उतना ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। बट मैं कहूँगा कि यहाँ पर पहले हाफ में सविया ने जिस तरीके से फाइनल टैकल जो था वो अच्छा करा, और लूका बाकियो जो यहाँ पर 1v1 बाल्डे के अगेंस्ट था वो भी अच्छा खेला, अच्छा खेला। मेरे को लगता है कि बार्सिलोना कॉन्स्टेंटली इस फियर में थी कि 1v1 में बीट हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पर शाउट आउट देना बनता है कि शेज़नी का जो गेम था वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मेरे को लगता है पेनल्टी शाउट था, बट स्टिल आई थिंक इट्स ओके। रोनाल्ड अराउजो को इंजरी हो गई तो विल जस्ट विश कि वो भाई जल्दी से जल्दी रिकवर करे। लेकिन सेकेंड हाफ में कुछ तगड़ा हुआ। देखो फर्स्ट हाफ में जो चीज़ हमने सीखी वो ये थी कि गावी नहीं गावी वॉज नॉट एक्चुअली कुछ प्लेयर्स थे जो कि अपना बेस्ट फील नहीं कर रहे थे। आई थिंक लमीन यमाल वॉज वन ऑफ देम। आई थिंक गावी का मैं कह सकता हूँ गावी वॉज एक्चुअली वन ऑफ देम। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर हंसी फ्लिक के आई थिंक इन गेम मैनेजमेंट है वो इलीट रहा है अब तक का। आई थिंक अभी तक के सफ़र की आप बात करो तो हंसी फ्लिक ज़्यादा वेट नहीं करता, वो इंस्टेंट इम्पैक्ट लाता है। उसने अगर कोई चीज़ पकड़ी है तो वो उस चीज़ पर रिएक्ट करेगा, और यहाँ पर बिल्कुल सही फर्मिन लोपेज को लाया गया। मैं भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्मिन लोपेज और फेरान टोरेस एकदम से सबको ले आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहाइंड द जो सविया की डिफेंस लाइन थी उसके बिहाइंड आपको मूवमेंट चाहिए, और फेरान टोरेस वो चीज़ लेवेंडोव्स्की से ज़्यादा बेटर कर सकता है। और रिसेंट टाइम में हमने देखा भी है, फर्मिन लोपेज आता है और पहले टच से गोल मारता है, एंड अगेन वो चीज़ वो जो गोल मारा है, वो जो हेडर मारा है, वो प्योर क्लास है। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम बात करें उस पास की, तो अगेन मैं तो पेड्री के बारे में जितना बोलूँगा उतना कम है। आई थिंक यहाँ पर जैसी पेड्री की परफॉर्मेंस आती है या फिर जैसी कोई बेलिंगम की परफॉर्मेंस आती है, लोगों को अलग ही लेवल का ऑर्गेज़म आ जाता है कि भाई दोनों में से कौन बेटर है, एंड दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने सिस्टम के हिसाब से खेलते हैं। आप इस पूरे के पूरे कंपैरिजन में दोनों ही प्लेयर को एंजॉय करना भूल जाते हो। एंड आई थिंक मैं अपने आप पे तो चलो प्राउड फील करता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ता, और आई थिंक पेड्री की ये गेम देख के मज़ा आ जाता है, जेन्युइनली मज़ा आ जाता है। रफीनिया का गोल आता है, और भाई मैं रफीनिया के बारे में तो क्या कहूँ, मतलब ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक रफीनिया लमीन यमाल के कॉम्बिनेशन के बारे में बहुत बातें हुई हैं। रफीनिया जिस तरीके से रन बना रहा है, जिस तरीके से लीडरशिप क्वालिटी है, बट उसकी शूटिंग क्वालिटी और आउटसाइड ऑफ द पेनल्टी बॉक्स, और कितनी बार कर चुका है भाई वो, कितनी बार वो यहाँ पर इतने तगड़े तगड़े गोल मार चुका है। एब्सोल्युटली पिन पॉइंट गोल मारता है भाई। जो भी वो आई थिंक इस सीजन कर रहा है उसमें 2-3 लेवल क्वालिटी ऊपर आ चुकी है। हंसी फ्लिक उस पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, वो डिलीवर करता है, उस पर और रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, वो डिलीवर करता है।
ऐसा लगता है कि शायद से रिस्पॉन्सिबिलिटी का ओवरफ्लो ना हो जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रेशर, ज़्यादा ही यहाँ पर उस पर दबाव ना हो, एंड स्टिल ही एक्सेल्स, वो शाइन करता है उन सारी चीज़ों में। लेकिन यहाँ पर 3-1 होने के बाद आता है भाई यहाँ पर फर्मिन लोपेज का रेड कार्ड, एंड आई थिंक वो रेड कार्ड है। ऑफ कोर्स यहाँ पर उसने को बॉल मिली है, बट जिस तरीके से यहाँ पर वो फॉलो थ्रू होता है, इट वाज एक्चुअली काफ़ी रिस्की था, काफ़ी स्केरी था, पैर को कुछ भी हो सकता था। अगेन काफ़ी सारे तुम में से ये चीज़ कहोगे कि भाई जब बॉल मिल गई तो फॉलो अप का वो कैसे यहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता है अपने पैर को, उसका पैर तो जाएगा ही जाएगा। बट आई थिंक जो गेम कहता है, जो रेफरी आई थिंक जिस तरीके से जजमेंट दिया गया वो ये है कि भाई आप इवन अगर आप बॉल जीत रहे हो, इट्स द नेचर ऑफ द टैकल जो आप कर रहे हो। और फर्मिन लोपेज के एक्सप्रेशन से, फर्मिन लोपेज के बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि उसको भी ये चीज़ समझ में आ गई थी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता था। एंड आई थिंक अगेन यहाँ पर अब ये लग रहा था कि क्या बार्सिलोना अल्ट्रा लो ब्लॉक में बैठेगी, क्योंकि गेम तो इंपॉर्टेंट था स्टोरी वाइज, लेकिन यहाँ पर मेरे को जो 5-10 मिनट तक लगा वो तक दे वर स्टिल ब्रेव, दे वर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड कि चलो एक और गोल मार देते हैं। अंटिल यहाँ पर मेरे को लगता है कि 70-72 मिनट के बाद बार्सिलोना लो ब्लॉक में बैठती है, लो ब्लॉक मिड ब्लॉक में बैठती है, दे लाइक ठीक है। इसमें यहाँ पर होता है कि डैनी ओल्मो को लेफ्ट विंग पे डाला जाता है और यहाँ पर रफीनिया को एज अ स्ट्राइकर खिलाया जाता है। इसके साथ ही हमको यहाँ पर धीरे फिर लमीन यमाल भी हमको सब होते हुए दिखता है। इस पूरे सीन में मेरे को लग रहा था कि सविया अपना बिल्कुल ही जो मोमेंटम है, जो पूरा रिदम है, वो छोड़ चुकी है। वो आई थिंक एक तो मेरे को लग रहा था कि शायद से पूरे गेम में मैंने गोलकीपर को एक ढंग का पास देते हुए नहीं देखा है। वो तो छोड़ ही दो कि मैं लॉन्ग बॉल की बात कर रहा हूँ, वो तो पता नहीं कोई प्रेस नहीं है उस पर, पता नहीं क्यों ही लॉन्ग बॉल दे रहा है। आई थिंक या तो ये है कि वो इतना अंडर कॉन्फिडेंट है कि उस पर अगर प्रेस आएगा तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, लेकिन या तो मेरे को लग रहा है कि व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज कि सेकंड बॉल जीतो। ऑफ साइड का सिलसिला तो देखो बार्सिलोना और ऑफ साइड का सिलसिला उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना मेरा और पूनम पांडे का है, तो मेरे को लगता है कि वहां पर तो कोई डिस्कशन हो ही नहीं सकता। लेकिन इस पूरे गेम का जो नतीजा निकला है कि ला लीगा टाइटल रेस अब पूरी तरीके से ओपन हो चुकी है। लाइक ला लीगा टाइटल रेस में कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, कौन सी टीम चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, वो इतना ही इंपॉर्टेंट और इतना ही कंफ्यूजिंग है जितना अब ला लीगा के मैचेस देखने के लिए हम लिंक पे क्लिक करते रहेंगे कौन सा साला लिंक चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। आई थिंक यहाँ से आने वाले 2-3 गेम के बाद बार्सिलोना वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड का गेम है, वो 6 पॉइंटर होने वाला है। और वो बेसिकली अगर आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड या फिर बार्सिलोना ने उस मैच से पहले, उस हैवी शोडाउन से पहले अगर पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए और उस मैच में जो हारेगा, आई थिंक हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पर रेस से बाहर होता हुआ दिखेगा। लेकिन ये आई थिंक पूरी की पूरी जो टाइटल रेस है वो नेक टू नेक जाएगी और तुम कह सकते हो कि भाई ला लीगा सीरिया लेवल ऑफ टाइटल फाइट अपने को दे रही है। और तीनों ही टीम, जिसमें से मैं कहूँगा कि मैड्रिड सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन पे, क्योंकि उनको यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा मैचेस खेलने पड़ रहे हैं और ये तीनों ही टीम हमको यहाँ पर कोपा देल रे के सेमीफाइनल में एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए दिख सकती है। एब्सोल्यूट क्लासिक चल रहा है भाई यहाँ पर ला लीगा में। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर लिवरपूल वर्सेस प्लेमथ की, देखो क्वाड्रपल तो नहीं बोलना चाहिए, छोड़ दो, रहने दो, हमने भी छोड़ दिया ट्रिपल प्रबल से, हमने भी छोड़ दिए भाई। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर देखो 2 तरीके के परसेप्शन हो सकते हैं। देखो पहली चीज़ तो आई वॉज वॉचिंग दैट गेम और प्लायमथ हर एक टैकल पे दे वर सेलिब्रेटिंग इट, दे वर लाइक ट्राइंग टू मोटिवेट देमसेल्फ। हर एक चीज़ वो कर रहे थे जो चीज़ वो कर सकते थे जिससे वो अपना मोमेंटम टूटने ना दें। एक फैक्टर आता है कि यहाँ पर 1 गोल की लीड होती है एंड ये लाइक आपको लगता है, आपको वो इंट्यूशन आ जाता है कि यार अब गोल मार ही देंगे, आने वाला है और कितना बचाएंगे। इसके पीछे 2 रीजन थे। पहली चीज तो ये थी कि सही में जो मोमेंटम और जो कॉन्फिडेंस था प्लायमथ के डिफेंडर्स का वो नहीं टूट रहा था। दे वर एक्चुअली लाइक वो इतने ब्रेवली इस चीज को यहाँ पर डिफेंड कर रहे थे कि लिवरपूल प्लेयर्स के पास ज्यादा कुछ था नहीं। लेकिन तो दूसरा रीजन मैंने यहाँ पर फिगर आउट किया वो ये था कि भाई लिवरपूल ने एक्चुअली में कुछ ढंग का क्रिएट भी नहीं करा। या तो वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे थे या फिर वो ज़्यादा काफ़ी ऑफ थे। लाइक चिएसा की बात करूँ मैं यहाँ पर, या फिर मैं लाइक जो बॉल डल रही थी या फिर जो लाइक यंग प्लेयर्स भी खेल रहे थे। अब आप इनसे ज़्यादा आप लाइक इन पे कोस भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि अगेन एकदम से यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेयर्स को रेस्ट कर दिया गया, काफ़ी सारे चेंजअप हुए, तो यहाँ पर आप कह नहीं सकते। लेकिन मैं आर्ने स्लॉट की इस बात से तो काफ़ी ज़्यादा एग्री करता हूँ कि देखो अगेन वही वाली बात है ना कि बेंटर वगैरह वाली बात है, लेकिन आर्ने स्लॉट की इस बात से मैं पूरी तरीके से एग्री करता हूँ जहां पर उसने कहा कि रेस्ट कराना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं कर सकते, रेस्ट कराना पड़ेगा।
कि साला को रेस्ट देना है, वर्जिल वैन डाइक को रेस्ट देना पड़ेगा, ट्रेंड, इन सबको रेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसने इस चीज़ को एक्सक्यूज नहीं बल्कि इस चीज़ को उसने माना भी कि भाई इन प्लेयर्स को भी इससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, भाई यू आर लिवरपूल। सो मेरे को लगता है कि आर्ने स्लॉट ने पूरी परफॉर्मेंस को काफ़ी सही तरीके से एनालाइज करा है कि भाई ऑफकोर्स लाइक ये जो मेन प्लेयर्स हैं इनके बिना टीम स्ट्रगल करेगी, लेकिन ये जो प्लेयर्स को चांस मिल रहा है दे लॉस्ट दिस चांस, क्योंकि गेम तो थिक एंड फास्ट आएंगे भाई। देखो टॉटनम के अगेंस्ट यहाँ पर उनको पूरी स्ट्रॉन्ग टीम खिलानी थी, तो यहाँ पर ऑफकोर्स वहाँ पर उनको कमबैक करना था, उन्होंने कमबैक किया, उन्होंने तोड़ा फोड़ा। इसके बाद यहाँ पर अब मर्सीसाइड डर्बी है, या रुड़की में बैठ के नहीं समझ में आएगा कि मर्सीसाइड डर्बी के क्या इमोशंस होते हैं, लेकिन आज का लिवरपूल फैन और आज का एवर्टोनियन फैन है या फिर आज का प्रीमियर लीग हार्डकोर की मर्सीसाइड डर्बी है भाई, कि उसके लिए वो प्रिपेयर करेंगे। और लाइक प्रीमियर लीग में वो इस समय बॉटल नहीं कर सकते, बिकॉज आर्सेनल की बात करें, नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात करें, या फिर हम बात करें मैनचेस्टर सिटी की, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर, एवरीवन इज वेटिंग फॉर अ लिवरपूल फंबल, कि लिवरपूल यहाँ पर प्रीमियर लीग पे फंबल कर जाए। क्या मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि यहाँ पर लिवरपूल एक गेम जानबूझ के हार गई, या फिर लिवरपूल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो तो बाकी किसी कॉम्पिटिशन में फोकस करना चाहते थे? बुलशिट। देखो सिंपल सी बात है, अब तो हार गए तो अब तो कहोगे ही, और बात कहने की भी नहीं है। आई थिंक कोई भी होता, अब तो हार गए तो अब तो किसी और कंपटीशन पे फोकस करना ही पड़ेगा। लेकिन आई थिंक ये कोई वो वाली चीज़ नहीं है कि क्योंकि हमको चैंपियन लीग हो गया या फिर अपने को प्रीमियर लीग हो गया तो अपने को एक कंपटीशन से बाहर होना पड़ेगा। क्या इस दुनिया में कोई एक क्लब है, कोई एक मैनेजर है जो कि इतनी बेहतरीन, जब वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड ऑफ फुटबॉल खिला रहा हो, वो भी सबसे टफेस्ट पोजीशन में, तो वो ये कहेगा कि यार ये ट्रॉफी नहीं जीतनी, ये बाद में जीत लेंगे, ये बाद में जीत लेंगे? नहीं भाई, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो रीजन वाई इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि हाँ ट्रॉफीज भी सारी जीतनी है, गेम भी बहुत जल्दी आ रहे हैं, प्लेयर्स भी थकेंगे, प्लेयर्स को रेस्ट भी देना है, तो सारी चीजें घूम फिर के ये जा जाती हैं कि रेस्ट भी देना पड़ेगा और इन प्लेयर्स को चांस देना पड़ेगा जिन्होंने आज डिलीवर नहीं किया है। इट्स एज सिंपल एज दैट, सिंपल, कि यहाँ पर प्लेयर्स ने डिलीवर नहीं किया है और इसलिए यहाँ पर गेम हार गए। काफ़ी पुअर डिस्प्ले था। एंड आई थिंक यहाँ पर आप कह सकते हो कि चिएसा की हम बात करें, उसका क्या सीन है क्या नहीं है, नोबडी नोज भाई।